हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, SIUT ट्रस्ट हॉस्पिटल की जानिब से बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको SIUT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको करियर्स के सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, ये तीन यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन ये दो सेम ही है। तो मैं आपको ये दोनों एडवर्टाइजमेंट ओपन करके बता देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो ये जो पहला एडवर्टाइजमेंट है इसमें कह रहे हैं कि ये सीनियर लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर PMDC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसके लिए आपके पास MBBS होना चाहिए फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के साथ 1 साल की जो हाउस जॉब है वो आपने कंप्लीट की हो। ठीक है, और मैनेजर डायलिसिस यूनिट के लिए आपके पास BSN या BS मेडिकल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 6 से 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजिंग डायलिसिस यूनिट ऑफ टेरिटरी केयर हॉस्पिटल। ठीक है, इसके साथ स्टाफ नर्स है, इसके लिए आपके पास BSN या डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट हैविंग 1 to 2 years एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड। इसके साथ फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास फॉर्म D होना चाहिए और इसके साथ 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस के साथ 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन का, या जो है वो आपके पास BS मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए विथ 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन डायलिसिस यूनिट। इसके साथ ही यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए या तो आपका इंटरमीडिएट साइंस के साथ हो, ठीक है, प्लस में 1 ईयर का डिप्लोमा हो लैब टेक्नीशियन का फ्राम सिंध मेडिकल फैकल्टी, या आपके पास BS मेडिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए विथ 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसके साथ यहाँ पर लिथोट्राप्सी टेक्नीशियन है, ठीक है, इसमें सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए या ट्रेनिंग ऑफ लिथोट्राप्सी टेक्नीशियन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लिथोट्राप्सी यूनिट। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास BBA या BCom होना चाहिए। ठीक है, विथ 2 to 3 years एक्सपीरियंस। कैंडिडेट हैविंग हॉस्पिटल एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड। अब अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे लिखा है कि आपने जो है ना अपनी अपडेटेड रेज्यूमे जो है वो, ये इनकी ईमेल एड्रेस है, इस पर आपने भेजना है। 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू। आपने अपनी ईमेल को चेक करते रहना है। यहाँ पर ये देखें, सैनिटरी वर्कर है, वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल है, रिसेप्शनिस्ट है, ये भी काफ़ी सारी जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं SIUT में। इसमें देखें, ये सैनिटरी वर्कर के लिए आपके पास मिडिल हो या 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सैनिटरी वर्कर। वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विथ 1 to 2 years एक्सपीरियंस एज वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो, इसके साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मैनेजिंग पेशेंट फॉर OPD, एडमिशन, डिस्चार्ज, डायलिसिस, डे केयर प्रोसीजर्स। ड्राइवर के लिए आपके पास मैट्रिक या इंटरमीडिएट हो विथ 3 to 5 years एक्सपीरियंस एज अ ड्राइवर। इसके साथ जी मील सर्विंग अटेंडेंट है, इसके लिए मैट्रिक और 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मील सर्विंग इन हॉस्पिटल सेटअप। सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास जो है वो आप रिटायर्ड होने चाहिए, ठीक है, आर्मी से। आपकी जो एज है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जी ट्रेनी टेक्नीशियन, और इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए विथ 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस रिप्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसके साथ ट्रेनी टेक्नीशियन, सर्विस टेक्नीशियन, बायोमेडिकल, इसके लिए आपके पास BTech ऑनर्स होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रेफरेबली विथ 1 to 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन्स एंड RO सिस्टम। ठीक है, इसके साथ जी यहाँ पर ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर है, इसके लिए आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए फ्रेश। ठीक है,
और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ए कोर्स इन सोशलॉजी और सोशल वर्क एज ए पार्ट ऑफ दियर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए BS या आपके पास मास्टर्स होने चाहिए, आप फ्रेश हों, ठीक है, इन सोशल वर्क या सोशलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। यहाँ पर एसोसिएट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास या तो MBA होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास MPA ह्यूमन रिसोर्सेज with 6 to 8 years of relevant work experience, candidates having hospital experience will be preferred। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अप्लाई करने के लिए आपने ये जो इनकी ईमेल है इस पर आपने अपनी अपडेटेड जो रेज्यूमे है वो आपने सेंड करनी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर देखें और भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इनकी भी जो है वो लास्ट डेट 31 मार्च है और अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर प्रोफेसर है, सीनियर लेक्चरर है, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर है, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर है, और जी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, और क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर की पोस्ट है। इनकी भी यहाँ पर देखें ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो लिखी हुई हैं। आप ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये इनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें, ठीक है, और ये इनकी रिक्वायरमेंट पढ़कर आपने ये जो ईमेल है इस पर आपने अपनी अपडेटेड जो रेज्यूमे है वो भेज देनी है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना उनको ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं और बहुत ही बेहतरीन इदारा है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।